हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। किसे टिकट मिलेगा और किसका कटेगा, इस बात के पिछले काफी दिनों से सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद अब साफ हो गया है कि पार्टी किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट से कई लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं, तो कई दावेदार बिल्कुल भी खुश नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पार्टी ने लाडवा सीट से उम्मीदवार बनाया। उनको यह सीट मिलने के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे। वही अंबाला कैंट सीट से अनिल विज चुनावी मैदान में हैं। वही ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला, कंवरपाल गुर्जर को जगाधरी, सुनीता दुग्गल को रतिया, भव्य बिश्नोई को आदमपुर और तेजपाल को सोहाना से टिकट दिया गया। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कई लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। हालांकि पार्टी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कई दौर के मंथन के बाद पहली लिस्ट के लिए 67 लोगों के नामों पर मुहर लगाई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 8 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि सीएम नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र की लाडवा से टिकट दिया गया है। उनको करनाल से भी टिकट मिलने की बात पहले कही जा रही थी। बीजेपी जिला परिषद के चेयरमैन मंजू हुड्डा को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वही बीजेपी ने कुल 9 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। रानिया से निर्दलीय जीतकर बीजेपी में शामिल हुए रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में वह हार गए थे। वही दूसरी ओर नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल के लिए हिसार से टिकट चाह रहे थे, जो कि नहीं मिला। उनकी जगह मौजूदा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता पर पार्टी ने दाव लगाया। पहले कमल गुप्ता का टिकट कटना तय माना जा रहा था। वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नानौद से टिकट दिया है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके सहमति से और 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो कि 4 तारीख है, कल से ही नॉमिनेशन शुरू है और 5 से 12 तक सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा और वो भी अनाउंसमेंट में जल्दी हो जाएंगे। तो परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी 1-आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। देखिए, जहां तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है किनको टिकट मिली है किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं का मिलेगा। एनएल लाइव की खास खबर।